गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे घर पे। तो आज हम बात करेंगे जुलाई का अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 1 है। अब देखते हैं पार्ट 1 में कितने दिनों का कवर होता है। ठीक है, बस हम पार्ट 2 तक में ख़त्म कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट मत करते हैं। जितना हो सके आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक कर देना यार। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप लोग का कमेंट कम आ रहा है, व्यूज़ तो ज़्यादा जा रहा है बट कमेंट कम आ रहा है। जितना हो सके कमेंट ज़्यादा करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चंस आना है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ एक चीज़ और बोलता हूँ, आपको पढ़ना है डिटेलिंग में। जून जुलाई अगस्त सितंबर ये करके जाना है, और ये मैं बस उसी में से निकाल के कुछ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ बस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 1.5 बिलियन डॉलर टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली में इंडियाज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब सपोर्ट करा है। तो आपको सिंपल आंसर देना है 1.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन देखो, आरबीआई ग्रेड बी में आया था कि नहीं। सेबी रेज्ड बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट BSDA। एक होता है नॉर्मल डिमेट अकाउंट, एक होता है बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट। लिमिट टू 10 लाख रुपी टू बूस्ट रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट। अब रिटेल इन्वेस्टर मीन्स हम लोग के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, BSDA के बारे में बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट कितना कर दिया, 10 लाख। पहले कितना था, एग्जिस्टिंग लिमिट था, अभी मतलब चल जो रहा है 2 लाख है, इसको बढ़ा के ये 10 लाख कर रहे हैं कि इससे क्या होगा कि रिटेल इन्वेस्टर को बूस्ट मिलेगा पार्टिसिपेशन में स्टॉक मार्केट। इफेक्ट फ्रॉम कब होगा, 1 सितंबर 2024, जो कि हो चुका है। अभी सितंबर चल रहा है, ये जुलाई की न्यूज है। ओके, As per SBS SEBI circular, the annual maintenance charges for BSDA will be nil for मतलब 0 for portfolio up to 4 लाख। मतलब आप 4 लाख तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड फॉर अप टू 10 लाख रुपी, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लाख से लेके 10 लाख के बीच में एनुअल चार्ज आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो मोर देन 10 लाख हुआ, ठीक है, यहाँ पे था अप टू 10 लाख, तो ये BSDA विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू रेगुलर डिमेट अकाउंट। जो आप लोग डिमेट अकाउंट बनाते हैं वो नॉर्मल डिमेट अकाउंट हो जाएगा अगर आपका 10 लाख से ऊपर का हुआ। ठीक है, ये न्यूज आपको क्लियर हो गया। बस आपको याद रखना कि सेबी जो अभी BSDA में कितना मतलब कितना रुपए से बढ़ा दिया है, 10 लाख से बढ़ा दिया है। ठीक है, कितना कितना चार्जेस है ये इंपॉर्टेंट है। वो तीसरा, बोर्नियन एलिफेंट क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया। बोर्नियन एलिफेंट मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट होता है। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस्टेब्लिश 1948। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये मैंने बोला था ना कि एक अवार्ड ऐसा भी है, अटल पेंशन योजना। आपने पिछले देखो ये पढ़ लो पहले, बैंक ऑफ इंडिया विंस अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24 बाय PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। लगातार सेकंड कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर जीता इसने। और मैंने आपको इससे पहले जून वाले में आपको पता था कर्नाटका विकास ग्रामीण अवार्ड जीता है। वो क्या था, अटल पेंशन योजना नेशनल अवार्ड था, बट यहाँ पे क्या है, एनुअल लगा हुआ है। तो मैंने बोला था ये डिफरेंस है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज कर जाएगा। तो आपको सिंपल रखना है, मैं बता देता हूँ। अटल पेंशन योजना नेशनल अवार्ड में नेशनल लिखा रहे तो वो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को मिला है। अगर अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड है तो वो होगा आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस विवेक जोशी जी। वाज ऑल्सो अवार्ड, अब देखो बैंक ऑफ इंडिया को एक और अवार्ड दिया गया, अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियन कप का दिया गया। ठीक है, ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। और मैंने बोला था ना कि GST आपके जो GDP का ईयर के लिए भी बात हो रहा है। मॉस्पी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, कंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी पैनल टू रिव्यू बेस ईयर ऑफ GDP। टोटल मेंबर कितने हैं, 26 फॉर 5 ईयर्स के लिए है, मतलब ये रिव्यू 5 ईयर में सौंपा जाएगा। तो इसके चेयर कौन करेंगे, जो ये बने हैं विश्वनाथ गोल्डर जी करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट जीता 2004 और 5 का बेस ईयर चल रहा था। जब बीजेपी आया तो 2011-12 बना दिया था। अभी बात चल रही है कि इसको भी चेंज किया जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RBI प्लस आसियान प्लस BIS, इसने तीनों ने मिलकर क्या किया, टू क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर फास्ट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स।
इसका नाम क्या होगा? प्रोजेक्ट नेक्सस। अब ये कब तक लाइव हो जाएगा? 2026 में लाइव हो जाएगा, 2026 में लाइव हो जाएगा। अब ये सेंट्रल बैंक ऑफ आसियान का सेंट्रल बैंक को लिया गया, 4 एशियन कंट्रीज का, जिससे मलेशिया का लिया गया है, फिलीपींस का लिया गया, सिंगापुर लिया गया, थाईलैंड। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। अब देखो एक और मॉस्पी का न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी लॉन्च ई सांख्यिकी फॉर इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस फॉर ईज ऑफ डेटा एक्सेस। लॉन्च बाय अरविंद पनगड़िया जी, जो क्या है 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनेंगे। अभी रिसेंटली में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि मैंने इस पे ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ और पीडीएफ भी दे चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्टैब्लिश अ कंप्रेसिव डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम विच विल इजिली डिसिमिनेट द ऑफिशियल स्टैटिक्स इन इंडिया। मतलब कि आपको हर एक चीज़ का डेटा आपको शो करेगा। डिसिमिनेट मतलब आपको दिया जाएगा, शो ऑफ किया जाएगा। ठीक है। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन रिमपैक नेवल एक्सरसाइज। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। कहाँ हुआ है? हवाई जापान में हुआ है। कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे? 29 कंट्रीज करेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीड कौन करेगा इसको? यूएस करेगा रिमपैक को, बट इंडियन शिप कौन था? आईएनएस शिवाली। आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जो भी रिमपैक एक्सरसाइज हुआ वहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन सी शिप थी? तो आईएनएस शिवाली। थीम क्या है 2024 का? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। फर्स्ट टाइम इंडिया पार्टिसिपेट कब किया था? 2014 में। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट के लिए ये याद कर लेना। ठीक है। एसबीआई लॉन्चेज एमएसएमई सर्ज मीडियम स्मॉल मीडियम क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सर्च, एमएसएमई सर्च। इसमें क्या होगा कि 15 मिनट्स में आपको ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन मिल जाएगा। 15 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। आप पढ़ते देखिए आपको समझ आए। पहले सिंपल सा एसबीआई लॉन्चेस एमएसएमई सर्च। एमएसएमई सर्च किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने। 15 मिनट ऑनलाइन सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाउ एमएसएमई टू ऑब्टेन क्रेडिट अगेंस्ट देयर जीएसटी रजिस्टर्ड सेल इनवॉइस स्विफ्टली एंड सीमलेसली। अब इसमें क्या हो गया? आप देखो, इनवॉइस मतलब होता है कि जैसे आपने एक साल में कितना आइटम्स बेचते हो अपना या गुड्स बेचते हो, तो उसका एक डेटा होगा ना, तो वही होता है वो इनवॉइस बोलते हैं कि वो पेपर दे दो मुझे, इस पे लोन ले लो कि कितना का आपने माल भेजा साल में, तो वो आपका क्रेडिट चेक करता है कि अच्छा इतना तुम आइटम्स बेच रहे हो, तो वही होता है इनवॉइसेस। ठीक है। फैसिलिटी क्या होगा? एमएसएमई कैन एक्सेस अप टू 1 लाख इन लेस देन 15 मिनट। मतलब आपको 15 मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। ये अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, मतलब रिस्की है। अनसिक्योर्ड मतलब रिस्की लोन है। ठीक है, ये याद रखना है बस। अब एक है जी किसान रेड्डी जी, इंडियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस है। लॉन्चेस निर्माण पोर्टल। ठीक है। अब निर्माण का फुल फॉर्म क्या है? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पेरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब क्या इसका प्रोवाइड करेगा? टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ 1 लाख रुपी टू यूपीएससी प्री एग्जाम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट। अगर आप एग्जाम यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं तो निर्माण पोर्टल के तहत आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा फॉर मेंस के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपये। ठीक है। सबसे पहले बिलोंग्स, आपको क्या कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? एससी से, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, फीमेल होनी चाहिए, थर्ड जेंडर भी होनी चाहिए। ठीक है। नीड, यहाँ पे नीड क्या क्या है? नीड मतलब नीड इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज़ होना ही चाहिए आपके पास, तभी आपको मिलेगा। नीड टू बी परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। मतलब कोल इंडिया जहाँ जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ आसपास के होनी चाहिए सबसे पहली बात, जैसे धनबाद, रांची, कोलकाता, बिलासपुर, नागपुर, एटीसी वगैरह में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फौना। फौना मतलब एनिमल्स का फुल लिस्ट निकालेगा। नेम ऑफ पोर्टल क्या है? फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। ठीक है। लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। लॉन्च ऑन कहाँ हुआ था? 109 फाउंडेशन डे ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कलकत्ता। कौन सा फाउंडेशन डे था? द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कलकत्ता का 109th। टोटल फौना कितना है, मतलब एनिमल कितना है? 1,04,561 स्पीसीज। 1,04,561 स्पीसीज हैं, ये याद रखना।
चलिए एक देखिए, एक नहीं छोटा है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्चेज लोकपथ मोबाइल ऐप टू फिक्स रोड प्रॉब्लम्स इन 7 days। अगर मान लीजिए कहीं पे रोड पे गड्ढा है, अगर एमपी में जैसे कि रोड है ये, ठीक है, ये रोड है, यहाँ पे गड्ढा है, तो ये फोटो लीजिए, इसी ऐप पे डालिए और आपके ये 7 days में ये सोल्यूशन हो जाएगा। बढ़िया इनिशिएटिव है एमपी गवर्नमेंट का। अब देखो ये सब क्वेश्चन बढ़िया है। डॉक्टर BN गंगाधर नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन NMC का ये चेयरमैन बने हैं फॉर 4 years। अब मैक्सिमम कितने तक, 70 years ओल्ड तक रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अबाउट NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में इस्टेब्लिश कब किया है, 2020 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। द NMC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया दैट रेगुलेट्स मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च। किसको ये रिप्लेस करके बना था, रिप्लेस करके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया, ठीक है, ये याद रखना। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डिक स्कूफ स्वॉर्न इन एज न्यू PM ऑफ नीदरलैंड्स, क्योंकि नीदरलैंड्स का जो PM था मार्क रूटे, वो बना था 14th सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो का बनाया गया था, रिप्लेस टू मार्क रूटे। नॉट रिलेटेड एनी पॉलिटिकल, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। अब देखो, अब ये बैंकिंग न्यूज है। ICICI बैंक लॉन्चेस प्रीपेड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। 3 चीज आपको रखना है कि ICICI बैंक ने कौन सा कार्ड लॉन्च किया, सेफेरो फॉरेक्स कार्ड, किसके लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। अब कितने करेंसी में रहेगा, 15 करेंसी में डील करेगा। पावर्ड में जो कार्ड होगा वो पावर्ड होता है वीजा कार्ड, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि ये रुपए का कार्ड है या वीजा पावर्ड कार्ड है या मास्टर कार्ड, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वीजा कार्ड है, ओके। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। TCS सिक्योर टाइटल पार्टनरशिप डील विद सिडनी मैराथन। जो सिडनी मैराथन होगा ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस रेस है, उसका टाइटल स्पॉन्सर करेंगे TCS फॉर 5 years के लिए है। हेडक्वार्टर मुंबई है इसका, TCS का। वैसे चेयरमैन एन चंद्रशेखर जी है, CEO कौन है, के कृति वासन जी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग लॉन्चेस संपूर्णता अभियान अ ड्राइव टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है, संपूर्णता अभियान। क्या है ये, ड्राइव टुवर्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर 3 months के लिए, टिल सितंबर 2024 के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव सैचुरेशन इन की इंडिकेटर्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखना है, कितना है, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है एंड 5 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। फोकस एरिया फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में क्या है, अंतेनतल केयर रजिस्टर है, डायबिटीज स्क्रीनिंग है, हाइपरटेंशन के बारे में है, सप्लीमेंट्री है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ओके, ये ध्यान रखना है। अब जहां पे देखिए फर्स्ट लगता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट AI ड्रेस विथ रोबोटिक स्नैक्स। अब गूगल एम्प्लॉय कौन है, कौन ये बनाया था, क्रिस्टीना अर्नस्ट ने। फाउंडर कौन है, सी बिल्ड्स रोबोट्स ऑर्गेनाइजेशन के। ड्रेस नेम क्या है, मेडुसा ड्रेस, ठीक है, मेडुसा ड्रेस नाम है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी ही लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट। नाबार्ड प्लस ऑनलाइन PSB लोन सब है। अब PSB का फुल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक लोन लिमिटेड, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप है। तो क्या पार्टनरशिप, टू डिजिटलाइज जन सुरक्षा स्कीम्स फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए आरआरबी का बात हो गया। अब ये जन सुरक्षा स्कीम्स में कौन कौन है, इसमें 2 स्कीम्स होते हैं, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना। दोनों लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है। अभी रिसेंटली में कितने हैं, ऑल 43 आरआरबीज है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल से आपको याद रखा है, नाबार्ड और ऑनलाइन PSB लॉन्चेज क्या लॉन्च कर रहा है, जन सुरक्षा स्कीम फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। अब देखिए इसको याद ही करना है, सेबी लोअर्स द फेस वैल्यू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज टू 10,000 टू इनहांस रिटेल पार्टिसिपेशन। पहले 1 लाख था और अब इसको 10,000 कर दिया गया। यहाँ पे मिनिमम किया गया जिससे कि रिटेल डिपॉजिट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने में दिक्कत नहीं हो। अब इसमें कौन से मार्केट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केटिंग, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप कंपनी उधार लेता है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रीवियसली इन अक्टूबर 2022 सेबी हैज रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज फ्रॉम 10 लाख टू 1 लाख। पहले क्या था कि 3 बार कर चुका है। पहले 2022 में क्या था, पहले 10 लाख चल रहा था, उसको घटा के 1 लाख किया गया, फिर 1 लाख से भी अब 10,000 कर दिया गया है। मीन्स 2 times आप डिक्रीज कर चुका है, ये 2 बार कर चुका है ये, ठीक है। हम मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, MP और राजस्थान के बीच के बारे में बात हो रहा है कि इन दोनों के भी टाइप हुआ है। टू साइन एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ज्वाइंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्या नाम है उसका,
पार्वती, काली सिंध, चंबल इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 72,000 करोड़ रुपये लगेगा। अब देखो यहाँ पे 72,000 करोड़ कौन कौन देगा? 35,000 करोड़ प्रो मध्य प्रदेश और 37,000 करोड़ राजस्थान से मिलेगा। आपको बस ये रखना कि पार्वती, काली सिंध, चंबल किसके किसके बीच में हुआ, तो एमपी और राजस्थान में। और आरआरबी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है। ये प्रेसिडेंसी के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है। हंगरी टेक्स ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम बेल्जियम। फ्रॉम बेल्जियम मतलब अब समझो कि पहले बेल्जियम के पास था, अब इसने ले लिया है, तो इसीलिए अब इसको मिला है। यहाँ के पीएम कौन है? विक्टर ऑर्बन है। तो कब से होगा? जुलाई से लेके दिसंबर 2024 तक रहेगा। मोटो ऑफ हंगरीज यूरोपियन प्रेसिडेंट क्या होगा? मेक यूरोप ग्रेट अगेन। ठीक है। पहले था किसके पास? बेल्जियम के पास। अब किसके पास चला गया? हंगरी के पास चला गया। ठीक है। 2004 में ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन काउंसिल, एंड ये हंगरी का सेकेंड प्रेसिडेंसी है, मतलब ये रोटेट होते रहता है। ठीक है। अब देखो हंगरी क्या करेगा? विल हैंड ओवर द प्रेसिडेंट टू पोलैंड इन ऑन जनवरी 22। अब क्या करेगा? अभी तो इसको बेल्जियम से मिला है, अब बेल्जियम के बाद मिलने के बाद ये 6 महीना तक काम करेगा, मतलब यूरोपियन यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंसी रहेगा। उसके बाद ये करेगा जनवरी 2025 में ये दे देगा पोलैंड को, फिर पोलैंड भी 6 महीना करेगा, फिर वो किसी और को देगा, तो ये रोटेट होते रहता है। ठीक है। अब देखो गोल्डन पीकॉक अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी मांगता है। लार्सन एंड टर्बो मेट्रो रेल हैदराबाद बैक्स गोल्डन पीकॉक अवार्ड 24 सेफ्टी एक्सलेंस इन द ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी गिवन एट इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स का 25th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज 2024 बेंगलुरु में हो रहा था, वहां पर दिया गया। और एलटी एंड मेट्रो रेल के कौन है? एमडीएसयू केवीवी रेड्डी जी है। ठीक है। और एक्सरसाइज नोमोडिक एलिफेंट 2024 कौन सा एडिशन है? 16th एडिशन है। आर्मी का होता है ये एक्सरसाइज, हेल्ड एट उमरोह मेघालय में, बिटवीन इंडिया एंड मेघालय, स्टार्टेड इन 2004। लास्ट एडिशन उलन बटोर मंगोलिया 2023 में हुआ है। ठीक है। धीरेन्द्र ओझा अपॉइंटेड प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी है। किसको रिप्लेस करें? शेफाली विश्रन जी को। धीरेन्द्र ओझा बने हैं न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। सिंपल से याद रखना है आपको। एलआईसी लॉन्चेस प्रोजेक्ट जीवन समर्थ। जीवन समर्थ लॉन्च किया था किसके पार्टनरशिप में किया है? ये एटी करनई यूएस बेस्ड कंपनी है, इसके साथ मिलकर इसने जीवन समर्थ लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म एजेंसी इकोसिस्टम टू अलाइन विद द रैपिडली इवॉल्विंग नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज एंड प्रोवाइड देम विद द लॉन्ग टर्म सेविंग्स, प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप एंड पेंशन सॉल्यूशन। बस सिंपल से याद करना है किसके साथ मिलकर एलआईसी ने जीवन समर्थ लॉन्च किया? एटी करनई। बस ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि एसबीआई का 1 जुलाई का था, 69th फाउंडेशन डे था। ठीक है। अब इसने कुछ लॉन्च किया उस दिन। SBI unveils 11 new initiative on its 69th foundation day on 1 जुलाई 2024। ठीक है। मतलब आपको देखो यहीं पे 1-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एसबीआई ने इस बार अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया? तो 69th फाउंडेशन डे मनाया। ठीक है। अब उसी में 11 न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो जो इंपॉर्टेंट है देखो, पढ़ेंगे 11, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टैप एंड पे लॉन्च किया है। अंडर 500 ट्रांजेक्शन, अंडर 500 रुपये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है। योनो बिजनेस कॉर्पोरेट इंटरबैंक बैंकिंग, योनो मतलब यू ओनली नीड ओनली अ क्विकर ट्रांसफर अप टू 25,000 पर ट्रांजेक्शन विथ डेली लिमिट 5 लाख रुपये। ठीक है। ऑटोमेटेड इनिमेशन फॉर लोन एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना है क्या। एसबीआई सूर्या घर लोन, ठीक है, कोई इशू नहीं। एग्रीकल्चरल सेटेलाइट प्रोसेसिंग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन ईडीएफएस, इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस सॉल्यूशन ईडीएफएस फुल फॉर्म में अंडर प्रोजेक्ट प्रथम। इट इंट्रोड्यूस अ रिवैम्प्ड ईडीएफएस स्कीम प्रोवाइडिंग स्टैंड लोन लोन अप टू 5 करोड़ रुपये। है ना? एगरा लगा था ऋतिक, एगरा लगा था। इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस सॉल्विंग ईडीएफएस अंडर द प्रोजेक्ट प्रथम। इट इंट्रोड्यूस अ रिवैम्प्ड ईडीएफएस स्कीम प्रोवाइडिंग स्टैंड लोन लोन अप टू 5 करोड़ रुपए। ठीक है। अब देखो एक लॉन्च किया एसबीआई जनरल आरोग्य एडवांस प्लान, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। ओपनिंग ऑफ सेकेंड ग्लोबल एनआरआई सेंटर इन पटियाला। ठीक है। नोट फर्स्ट एर्नाकुलम केरला में। फर्स्ट कहाँ लॉन्च किया था? बहुत पहले
एर्नाकुलम केरला में। इस बार क्या किया, ओपनिंग ऑफ सेकंड ग्लोबल एनआरआई सेंटर इन पटियाला, ठीक है। रिवैम्प्ड हाई कोर्ट किया है, ये वाला इंपॉर्टेंट। एक्सपेंड कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर 2 जगह खोला है, गुड़गांव गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 11वां SMECC मॉडल फॉर मीडियम लोन। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सिटी क्रेडिट लोन रेंजिंग फ्रॉम 50 लाख रुपी टू 2 करोड़ रुपी। बस खत्म, यही चीज था। अब आओ ये, अब हम लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट 2024, कौन सा एडिशन था, 24 एडिशन था। कहाँ हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान हुआ, ठीक है। थीम क्या था, स्टैंडिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्राइविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बेलारूस, यहीं पे इसी मीटिंग में क्या हुआ कि बेलारूस को ऑफिशियली 10th परमानेंट मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया गया है, क्योंकि बेलारूस पहले से डायलॉग पार्टनर था 2010 में, ऑब्जर्वर पार्टनर बना 2015 में। इस बार इसको आपको बेलारूस का 10th मेंबर बना दिया गया। इससे पहले 9th मेंबर कौन था, ईरान था, ठीक है। और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान SCO का मेंबर बना था। ओके, खत्म बात। फॉक्सकॉन चेयरमैन यंग लियो रिसीव्स पद्म भूषण अवार्ड मिला है, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्योंकि इसको नहीं दिया गया था, ठीक है, अब दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF फॉर 2024 टू 2026 के लिए बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कौन न्यू प्रेसिडेंट बना है, एलिसा डे एंडा मेडरेजो। एलिसा डे एंडा मेडरेजो कहाँ से ही है, मैक्सिको से बिलोंग करती है। किसको रिप्लेस करेंगी, टेर राजा कुमार को, जो सिंगापुर से, ठीक है। अब आइए FATF के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस है। मेंबर 39, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जेरेमी बेल, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्लस SBI के बीच में, पार्टनर हुआ है। ग्रोथ विद द ट्रीज ड्राइव इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर, क्या पार्टनरशिप हुआ है, ग्रो विथ द ट्रीज, कहाँ पे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्टेट बैंक 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल, ठीक है। अब देखिए एक और, ICICI लॉम्बार्ड इंट्रोड्यूस AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एलिवेट, इसमें 15 आइटम्स कवर्ड है। बस इतना याद करना है और कुछ नहीं याद करना है मेरे भाई। ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, किसको रिप्लेस करेंगे, चार्ल्स माइकल, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फो, सी वाज फ्रॉम चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन and also served as the Director General of the Indian Council of Medical Research ICMR 2015 to 2017। अब टारगेट क्या है, टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया 2025 टारगेट रखा है इंडिया ने कि 2025 के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ फेवर। बट वर्ल्ड में टीबी एलिमिनेशन बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि 2030 में खत्म कर देंगे, ठीक है, खत्म बात। एक PLA स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, पढ़ते हैं इसके। गवर्नमेंट री ओपन्स एप्लीकेशन विंडो, अब देखो ओपन्स किया है एप्लीकेशन के लिए, PLI प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स फॉर 90 डेज, मीन्स 15 जुलाई टू 12 अक्टूबर के लिए। वाइट गुड्स में कौन कौन आते हैं, AC आते हैं, LED बल्ब्स आते हैं, ये सब आएंगे। अभी तक सो फार 66 एप्लीकेंट्स विथ अ कमिटेड ऑफ 6,962 करोड़ हैव बीन सिलेक्टेड। 3 ईयर्स के लिए वन इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें सरकार क्या करता है कि कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सरकार इसमें आपको इंसेंटिव देता है, पैसा देता है कि आप करो, मैं सपोर्ट करूंगा जिसकी जरूरत है। अबाउट PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स कब आया था, आप समझिए। वाइट गुड्स के लिए PLI स्कीम लॉन्च इन 2021, टेन्यूर 2021-22 टू फाइनेंशियल 2028 टू 29। आउटले कितना है, 6238 करोड़ रुपए, 6238 करोड़, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये भी देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब वो फर्स्ट स्टेट लगता है, तो मुझे लगता है जहाँ भी फर्स्ट लगता है इंपॉर्टेंट था, राजस्थान टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू एडप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं।
अब ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गेट आरबीआई नोट टू बिकम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। आरबीआई की तरफ से इसको अप्रूवल मिल गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगा, सीआईसी बनेगा। इसका मतलब होता है कि ये अब किसी भी कंपनी या म्यूचुअल डिवेंचर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर प्रॉफिट कमा सकता है, इसलिए बना है। इसके जियो फाइनेंशियल एमडीसीओ का हितेश कुमार सेठिया जी हैं। गाइडलाइंस बाय आरबीआई फॉर सीआईसी, सीआईसी के लिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए 90% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप 90% इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर, किसी का शेयर मार्केट में, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। विजिंजाम पोर्ट वेलकम फर्स्ट मदरशिप। अब फर्स्ट मदरशिप का नाम क्या है? एमबी सैन फर्नांडो, कैरिंग 2000 कंटेनर्स। कितना डेप्थ में उतर सकता है? 18 मीटर में। इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नियर तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है, ये अदानी पोर्ट एंड SE2 प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, 76,000 करोड़। ठीक है, सबसे डीपेस्ट अभी तक इंडिया में, क्योंकि जरूरी भी है। जैसे कि मान लो ये पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट हो गया, ये समुद्र है, यहाँ पे लगता है, ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा तो एक बड़ा नाव आएगा, बड़ा नाव आएगा तो इसके लिए गड्ढा भी तो चाहिए नीचे डेप्थ के लिए। अगर हम बड़ा नाव इसलिए नहीं लगता, यहाँ पे आएगा तब तो लगेगा, ये डूबेगा तो फिर ज़्यादा गहराई तो चाहिए, उसी के लिए बात हो रहा है। ठीक है, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। गवर्नमेंट टू लॉन्च एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज। एग्रीश्योर लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। क्या लॉन्च किया? एग्रीश्योर। एग्रीश्योर का फुल फॉर्म एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। इनिशियल कॉर्पस कितना रहेगा एग्रीश्योर में? 750 करोड़ रुपए। इस 750 करोड़ डिवाइडेड देखो, 250 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड, 250 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 250 करोड़ फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और कुछ नहीं याद करना, बस इतना हो गया काफ़ी। अब देखो, जहाँ भी मैं बोलता हूँ फर्स्ट लगता है इंपॉर्टेंट होता है। ईस्ट इंडियाज फर्स्ट डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी एट रांची, झारखंड। ईस्ट इंडियाज फर्स्ट डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? रांची, झारखंड। अंडर नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ये बनाया जाएगा। अप टू अ मैक्सिमम 10 लाख रुपये पर ईयर दिया जाएगा, रियम्बर्स करेगी सरकार। असिस्टेंट 48,000 रुपये पर ईयर फॉर लॉजिंग एंड फूडिंग अरेंजमेंट्स भी दिया जाएगा। बाप रे, देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट ये है, थोड़ा स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन जी, इसके बारे में आपको पता होगा, अभी गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड एट रसिया। 21 मास्टर स्कल्पचर्स आर पार्टिसिपेट किया था। सुदर्शन पटनायक हैज क्रिएटेड 12 फुट स्कल्पचर डिपेक्टिंग अ चैरियट एंड लॉर्ड जगन्नाथ जी के बारे में विथ हिज डिवोटी बलराम दास, द फेमस ओल्ड ओडिया पोएट ऑफ 14th सेंचुरी। ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं सुदर्शन। अब स्टैटिक फैक्ट देखिए ये, क्योंकि ये अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मश्री इसको कब दिया गया है? 2014 में। ठीक है, बस आपको ये आता है कि एक ही अवार्ड मिला है इसको इंडिया की तरफ से, जो कि बड़ा अवार्ड है, पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला है? 2014 में मिला है। बस आज की बातें यहीं भी ख़त्म करेंगे, आगे का कल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे जुलाई को भी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना कैसा क्या लगा, क्या और क्या चाहिए आपको, सारी चीज़ बताना आप लोग। बट आप लोग लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, एम करते हैं 100 लाइक्स और कम से कम 100 कमेंट्स तो आना चाहिए मेरे भाई इस पर, 100 से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब आज ट्यूसडे हो गया, मुझे लगता है कि RRB असिस्टेंट का रिजल्ट आज आना चाहिए, जो मुझे फील हो रहा है कि आज आ जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।